जय हिंद प्यारे बच्चों। और आप सभी लोग कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन मोनेरा। मोनेरा के बारे में हम लोगों ने अभी तक डिटेल पढ़ लिया है। अब हम पहुंच चुके हैं मोनेरा के न्यूट्रिशन पर। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पीछे दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन मोनेरा। देखने में साधारण लेकिन मेटाबॉलिज्म जो होती है इनकी जटिल होती है। ये देखने में तो बहुत ही साधारण है, लेकिन इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही जटिल होती है। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इनका जो है न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनके एग्जाम्पल क्या है और नीट में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग अगर टाइप के बारे में बात करें सबसे पहले, तो इनको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला ऑटोट्रॉफिक इन नेचर और दूसरा जो है हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। तो पहला आप क्या कह सकते हो कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं इन नेचर, और दूसरा जो है ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। दूसरा इसको आप बांट सकते हो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर के भी होते हैं ये, ठीक है। अब हम लोग इनको भी डिवाइड करेंगे कि ये जो ऑटोट्रॉफिक है ये कितने प्रकार के होते हैं। इन ऑटोट्रॉफिक को अगर डिवाइड करोगे आप तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमो सिंथेटिक। पहला इसे डिवाइड कर सकते हो कीमो ऑटोट्रॉफ, या फिर इसी को हम कीमो सिंथेटिक भी कहते हैं। दूसरा इसे आप डिवाइड कर सकते हो जो है फोटो ऑटोट्रॉफ में। फोटो ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ में, ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉफ को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक ऑक्सीजेनिक, दूसरा एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक और दूसरा एनऑक्सीजेनिक। तो यहाँ पर हम लोग एन बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफ होती हैं, कौन सी ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो ऑक्सीजेनिक होती हैं और एन ऑक्सीजेनिक होती हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर हेट्रोट्रॉफ को डिवाइड करने की बात आए तो इसे आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला आप कह सकते हो भाई ये सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, सैप्रोफिटिक इन नेचर। पैरासाइट होते हैं ये। और तीसरा जो है सिम्बियोटिक होते हैं, सिम्बियोटिक इन नेचर होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को इनके भागों में ये डिवाइड करके देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर को उठाएंगे। ये तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है तो ये अपना जो फूड मटेरियल है ये स्वयं बनाएंगे, जबकि जो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है वो अपना जो है वो निर्भर रहेंगे किसी दूसरे पर। ये चीज आपको पता होगी, ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज आप लोगों को बेटा मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक पढ़ने से पहले जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने पढ़ा है एक लाइट रिएक्शन और दूसरा पढ़ा है आप लोगों ने डार्क रिएक्शन। तो जब लाइट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जो है किसी कंपाउंड की प्रेजेंस में जो है टूट जाएगा और वहां पर बाई प्रोडक्ट जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में प्राप्त हुआ है वो क्या करेगा, वो डार्क रिएक्शन में जो है रिएक्शन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। ये चीज आपको जानना होगा, तभी आप यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ में डिफरेंस कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है उसके लिए दो चीजें रिएक्शन जरूरी होती है। एक तो आपको चाहिए जो है सनलाइट और मतलब की एनर्जी। अब एनर्जी, दूसरा और आपको हाइड्रोजन चाहिए। तो बात करते हैं, या आपको पहले मैं दिखाई देता हूँ फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, डार्क रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने ऑटोट्रॉफिक के नेचर को जो है दो भागों में बांटा है, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ में। तो सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस को ही समझ लो, उसके बाद थोड़ा सा समझना है, दो लाइन में समझना है। उसके बाद जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को उसके बारे में विधिवत पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप दो लाइन में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं इनके बारे में जानो, और जैसे ही आप उसको सीख जाओगे वैसे ही ये कीमो ऑटोट्रॉफ कैसे डिवाइड हुआ है और फोटो ऑटोट्रॉफ कैसे डिवाइड हुआ है इसके बारे में आप जान जाओगे, थोड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है कि जो है आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटो जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है तो वहां पर आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6।
अब आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन है, लेकिन ऐड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, यह रिडक्शन कहलाता है, ये रिडक्शन कहलाता है। अभी आपको मैंने बताया था कि आप फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं तो आप लोगों ने अपने देखा होगा वहां पर ये H2O मॉलिक्यूल है, और ये H2O मॉलिक्यूल्स जब टूटेगा, एक कोई कंपाउंड ए है, इसे रिएक्शन करेगा तो AH बनाएगा, और आपका बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन का, और यही ये AH जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। ये तो आपकी लाइट रिएक्शन हो गई, ये लाइट रिएक्शन में आप पढ़ोगे, और ये कहाँ पढ़ोगे आप, डार्क रिएक्शन में पढ़ोगे, डार्क रिएक्शन में। तो होता क्या है कि इस ऑटोट्रॉपिक में रिडक्शन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी, एक तो एनर्जी की, एनर्जी की जरूरत होती है। अब इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, ये एनर्जी, एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा हमें क्या है, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो एनर्जी और हाइड्रोजन की जरूरत पूरी हो जाए, इनका उपयोग करके जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर कहलाएगा। तो मोनेरा में बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोट्रॉपिक, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉपिक फॉर इन मोनेरा। मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मोनेरा में लिखते हैं भाई प्लांट के लिए भी जरूरत होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी कुछ है, डायटम्स वगैरह है, वहां पर आप लोग पढ़ोगे तो वो अलग बात है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर एनर्जी, मतलब देखो यहां पर इफ एनर्जी आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, किसके रूप में, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल के रूप में यूज होगी, तब वो जो बैक्टीरिया है वो क्या कहलाएंगे, इमो ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। और इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, अगर यही एनर्जी सनलाइट के रूप में उपयोग की गई तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। तो उम्मीद करते हैं आपको कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ पता चल गया होगा। अब कीमो ऑटोट्रॉफ में होगा क्या, ये जानना जरूरी है। कीमो ऑटोट्रॉफ में ऑक्सीडेशन होगा, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी कन्वर्ट होगी एटीपी में, और उस एटीपी का उपयोग किया जाएगा कहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में, तब वो कहलाएगा कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। जबकि यहां पर जो सनलाइट है इसका उपयोग किया जाएगा, और यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर अगर बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है तब वो ऑक्सीजनिक कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए यहां पर H2S ले लिया जाए, तो यहां पर बाई प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। तो अदर देन ऑक्सीजन अगर कोई बाई प्रोडक्ट मिलेगा तो वो एनऑक्सीजनिक कहलाएगा। तो वहां पर मैं अभी आपको फोटो ऑटोट्रॉप जब डिवाइड करूंगा दो भागों में, फोटो ऑटोट्रॉप को दो भागों में जब डिवाइड करूंगा, ऑक्सीजनिक एंड ऑक्सीजनिक, तब इस लाइट रिएक्शन का उपयोग मैं वहां पर दिखाऊंगा। तब तक आप यहां पर समझिए कीमो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। तो यहां पर मैंने एक शब्द आप अपनी कॉपी पे उठाकर जरूर लिख लें कि यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज होगा, लेकिन इसी के दौरान जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये चीज आपको जानना जरूरी है कि ये जो ऑक्सीडेशन होगा, क्या वो कीमो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर जो आपके माइक्रोब्स है या बैक्टीरिया है उनके शरीर के अंदर होगा या शरीर के बाहर होगा, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए कीमो ऑटोट्रॉफ, ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की संरचना मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पर कोई आपका एक कंपाउंड है, ए कंपाउंड है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या बना रहा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दे रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ जा रही है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है।
ये इनऑर्गेनिक है। कैसा है ये? इनऑर्गेनिक है। सेल के बाहर, ये याद रखना है आप लोगों को, बैक्टीरिया के सेल के बाहर ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है और यहां से मिलती है एनर्जी। और ये एनर्जी क्या बनाती है, किस रूप में? एटीपी के रूप में पाई जाती है, एटीपी के रूप में। और यही एटीपी एनर्जी CO2 को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। इस तरीके से कीमो ऑटोट्रॉफ जो है में ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलता है। अब बात करें अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है NH4 प्लस, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ये अमोनिया है और ये चेंज हो रही है नाइट्राइट में बच्चों, NO2 जो है NO2 माइनस चार्ज में। तो ये क्या है? नाइट्राइट है। ये क्या चीज है? नाइट्राइट है। नाइट्राइट। तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं? वो कीमो एंट्रोपिक इन नेचर होते हैं। वो एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज। देखिए आप कैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने क्या कहा कि कीमो ऑटोट्रोपिक इन नेचर बैक्टीरिया कौन से होंगे जिनमें ऑक्सीडेशन होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऐसे आपको बैक्टीरिया दिखाए जा रहे हैं जो कीमोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, नाइट्राइट। यही नाइट्रेट में चेंज होती है, NO3 माइनस चार्ज, ये नाइट्रेट है। अब नाइट्रेट में जब ये चेंज हुआ, यहाँ पर भी तो आप देखिए कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, दैट मींस ऑक्सीडेशन इन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर भी आप 2 एग्जांपल याद कर लेंगे, नाइट्रोबैक्टर और जो है दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर नाइट्रोसिस्टिस। तो इस तरीके से आप कीमो ऑटोट्रोपिक इन नेचर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में याद रख सकते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल में यूज होने वाले बैक्टीरिया। इसी तरीके से स्यूडोमोनास क्या है? ये ऑक्सीडेटिंग बैक्टीरिया नहीं, ऑक्सीडेशन इसमें नहीं हो रहा होता है, तो ये आप कीमो ऑटोट्रॉप में नहीं रखेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉप के बारे में। ऑटोट्रॉप ऑक्सीजनेटिक और एनऑक्सीजनेटिक होते हैं, इनके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ के बारे में बात करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अब जो ये फोटो ऑटोट्रॉफ है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक दो चीजें पढ़नी। एक तो पढ़ना है आपको ऑक्सीजेनिक इन नेचर कौन से होते हैं, दूसरा आपको पढ़ना है एनऑक्सीजेनिक इन नेचर क्या होते हैं, ठीक। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये वाटर है और कोई कंपाउंड A है, वो कंबाइन करके क्या बना रहा है? AH बना रहा है और इसको बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक। और एनऑक्सीजेनिक में होगा क्या? यहाँ पर देखें ध्यान से आप, यहाँ पर हाइड्रोजन जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? जल से। हाइड्रोजन कहां से मिल रहा है? वाटर से, जल से मिल रहा है। और जो बाई प्रोडक्ट है वो मिल रहा है आपको ऑक्सीजन। ऐसा जिनमें हो वो ऑक्सीजन ऑटोट्रॉप कहलाता है। और अदर देन H2O, जैसे H2S ले लीजिए, कंपाउंड मिले, यहां पर AH बन जाए और सल्फर आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिले। मतलब यहां पर हाइड्रोजन जो मिला वो कहां से मिला? हाइड्रोजन अदर देन H2O से मिला, अदर देन H2O के अलावा कहीं से मिला। और जो बाई प्रोडक्ट है वो कहां से प्राप्त हुआ? वो क्या प्राप्त हुआ? वो सल्फर प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो ऑटोट्रॉफ है वो क्या कहलाएंगे? वो एनऑक्सीजेनिक कहलाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर से आपको बता देता हूं, वाटर और कोई कंपाउंड A लिया गया और
ये हाइड्रोजन जो मिला यहाँ पर लाइट रिएक्शन में, ये हमें वाटर से मिला, और जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। जबकि एनऑक्सीजनिक में जो हाइड्रोजन है वो अदर देन H2O से प्राप्त हुआ, और बाई प्रोडक्ट हमारे सल्फर प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक को डिवाइड कर सकते हैं। अब ऑक्सीजनिक की अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो यहां पर साइनो बैक्टीरिया में आप नॉस्टॉक, एनाबिना, क्या क्या यूज कर सकते हो, नॉस्टॉक, एनाबिना और स्पाइरुलिना, पाइरुलिना एंड ऑसिलेटेरिया, ऑसिलेटेरिया का आप लिख सकते हो। क्या साइनोबैक्टीरिया ही ऑक्सीजनिक होता? मोनेरा में तो आप कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया आइसोजेनिक है, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया। इसके अलावा आप जो प्रोटिस्टा पढ़ोगे बेटा, प्रोटिस्टा जब पढ़ोगे वहां पर डाई एटम्स पढ़ोगे। इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स पर वो पढ़ोगे, डाइनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट्स पढ़ोगे। और क्या पढ़ोगे, यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड पढ़ोगे आप। यूग्लिनोइड में क्या पढ़ोगे, यूग्लिनोइड पढ़ोगे, यूग्लिनोइड पढ़ोगे आप, यूग्लिनो पढ़ोगे जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया नहीं ऑक्सीजनिक। अब प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम जितने भी प्लांट है वो सब क्या है, ऑक्सीजनिक इन नेचर है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजनिक क्या है इनके बारे में जान गए। तो साइनोबैक्टीरिया आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि ये कैसे होते हैं, ऑक्सीजनिक इन नेचर होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एनऑक्सीजनिक क्या होता है, ठीक है। एनऑक्सीजनिक के बारे में देखते हैं क्या है। और एनऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक में अगर H2S क्या हुआ, यूज हुआ, और बाई प्रोडक्ट जो मिला वो क्या मिला, वो सल्फर बाई प्रोडक्ट मिला, ठीक है, प्रोडक्ट मिला। यहां पर अदर देन हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हुआ, और बाई प्रोडक्ट जो मिला वो जो मिला अदर देन सल्फर मिला। तो अगर ऐसा मिलता है, सल्फर बाई प्रोडक्ट में मिलता है, तो वो बैक्टीरिया जो कहलाएंगी सल्फर बैक्टीरिया। और अगर आपको इस सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट ग्रीन यूज किया गया, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जबकि अगर पिगमेंट पर्पल यूज किया गया, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहलाएंगी। और यहां पर सल्फर तो है नहीं, तो नॉन सल्फर होगा। अगर पिगमेंट ग्रीन यूज किया गया, तो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और अगर पर्पल यूज किया गया, तो पर्पल नॉन ग्रीन, सॉरी, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इस तरीके से आप एनऑक्सीजनिक को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो है हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर और इन मोनेरा। हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर में मैंने आपको बताया क्या, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, और तीसरा है सिम्बियोटिक। तो बात करते हैं, तो वो तीन चीजें बताएं। एक बताया मैंने आप लोगों को सैप्रोफिटिक, दूसरा मैंने बताया पैरासाइट, और तीसरा बताया सिम्बियोटिक। तो जितने भी सॉइल डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हैं वो सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। लैक्टोबैसिलस भी यहां पर आएगा। पैरासिटिक कौन से होते हैं, पैरासिटिक आपके जो प्लेग है, और ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है, टाइफाइड के बैक्टीरिया है, ये आपके सैप्रोफिटिक इन नेचर। जबकि जो सिम्बियोटिक है, यहाँ पर राइजोम के बारे में आपको पढ़ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया, मोनेरा के न्यूट्रिशन। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है न्यूट्रिशन जो है हेट्रोट्रॉफिक होता है या ऑटोट्रॉफिक होता है,
तो मोनेरा में सबसे अधिक जो मेंबर आपको मिलेंगे हेट्रोट्रोफिक मिलेंगे, देन ऑटोट्रोफिक। और अगर हेट्रोट्रोफिक में पूछे इन तीनों में तो सबसे अधिक जो मिलेंगे वो सैप्रोफिटिक मिलेंगे, सैप्रोफिटिक मिलेंगे, इससे अधिक ऑटोट्रोफिक। तो ये चीज आप लोग याद रखिए। इस तरीके से मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन मोनेरा के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।